हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी के टॉप 70 प्लस हिंदी ग्रामर और व्याकरण जो है हिंदी का और भाषा से रिलेटेड 70 प्रश्नों की बात हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 36 प्रश्न करे थे और शेष बचे प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। हिंदी के प्रश्न जो भाषा व्याकरण से संबंधित होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए 3 से लेकर के 5-6 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये प्रश्न सही से कर लिए, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएस पुलिस एसआई हो या आने वाली यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 37 से स्टार्ट है, 36 तक हमने पिछले वीडियो में करे थे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, दौड़, चोरी, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। अफ्रीकी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अफ्रीकी एक जाति हो गई तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व जो है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व जो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। पूरब दिशा, पूरब दिशा क्या है? पूरब दिशा एक व्यक्तिवाचक है, एक मतलब बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो पूरब दिशा हो जाएगी सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल नाउन। घी कौन सी संज्ञा है? घी जो है ये द्रव्यवाचक, द्रव्य है ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, डी विकल्प सही हो जाएगा। हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता कारक जो है हृदयेश है। वाक्य में कौन और क्या का प्रश्न करने से सबसे अच्छी पहचान है कौन और क्या का प्रश्न करने से जो प्राप्त होता है वो कर्ता होता है। जैसे कौन मारेगा तमाचा? हृदयेश मारेगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, समूहवाचक, इसमें समूहवाचक की गलती से पौधे मत लगा देना। पौधे जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा होती है, बी हो जाएगा अंगूर, क्योंकि अंगूर जो होते हैं हमेशा समूह में होते हैं, ध्यान रखना। अंगूर जो है समूहवाचक संज्ञा होती है, तो बी विकल्प से हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम। व्यक्तिवाचक, दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक है, धुलाई भाववाचक है, तूफान जाति, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अकारांत व अकारांत, अकारांत और आकारांत संज्ञाएं होती हैं, ये पुल्लिंग भी होती हैं और स्त्रीलिंग भी होती हैं, सी विकल्प सही होते हैं। अकारांत वो शब्द होते हैं जिनके लास्ट में, अंत में जो है आ से अंत होता है, जिनका, इनका जो होता है आ से अंत होता है, और अकारांत होता है जिनका आ से अंत, बड़ा आ जो होता है आ से अंत, इनका अ से अंत होता है। जैसे राम, राम ये क्या हो गया? अकारांत हो गया। बालक, बालक क्या हो गया? अकारांत हो गया। और ये आ आएगा लास्ट में आ, जैसे रमा, काला, सॉरी ये तो विशेषण हो जाएगा, संज्ञा की बात हो रही है। रमा किसी का भी हो सकता है, बालिका, जिसके आखिर में ये आ रहा हो, आ, इसमें बड़ा की मात्रा आ रही है, इसमें छोटा है, इस व्यंजन में जो है म व्यंजन है, इसमें छोटा जुड़ा हुआ है, तो जिसमें छोटा आ से अंत हो रहा है वो अकारांत, और जिसमें बड़ा आ से अंत हो रहा है तो वो आकारांत। तो ये दोनों हो जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रमेश संबोधन कर रहा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है, हाथ से कौन सा कारक है? हाथ से, हाथ से यानी कर्ण कारक है, डी, 47 का हो जाएगा डी, कर्ण कारक। संप्रदान कारक में को का मतलब क्या होता है? को किसके लिए प्रयोग? संप्रदान को या के लिए होता है, तो ए विकल्प से हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़, रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द जो होते हैं जो किसी के योग से नहीं बनते, जैसे राम हो गया, राम, इस तरह से ये हो गया रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे ये रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसमें दो शब्द के योग से बना, तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा। और पंकज जो है ये योग रूढ़ शब्द है, पंकज का मतलब है कमल, तो ये योग रूढ़, जैसे लंबोदर, दशानन, ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द जिनका अर्थ कोई भिन्न होता है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्म वर्ण है? ऊष्म वर्ण हमारी वर्णमाला में 4 हैं, जो तीनों सा होते हैं, वो ये और हा, श श हा, श श स हा, जिनमें घर्षण उत्पन्न होता है जिनको बोलने में, तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? डी, 50 का हो जाएगा डी। राजेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में राकेश किस संज्ञा का उदाहरण है? राकेश जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए विकल्प सही हो जाएगा। सजाना क्रिया में निर्मित भाववाचक संज्ञा है, सजाना क्रिया में निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सजावट, सजाना से सजावट बनती है भाववाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जो होगी एक तरह से जाति होती है लड़का की, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बहुत सारे लड़के होते हैं जाति में। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं कर सकता? ये भी कर सकता है, लिंग भी कर सकता है, वचन भी कर सकता है, कारक, लिंग वचन कारक, विशेषण नहीं कर सकता, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? किसी क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा क्रिया। कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक मोहन के लिए, तो ए विकल्प बी विकल्प सही हो जाएगा। 56 का हो जाएगा हमारा बी। अगला है वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए हमारा अपादान कारक आता है, तो हो जाएगा 57 का हो जाएगा हमारा अपादान कारक आता है, अपादान अलग हो रहा है ना, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो 57 का हो जाएगा हमारा बी अपादान कारक, ये बी, ये सी होगा। घर पर माँ है, पर, में या पर, में या पर, घर पर माँ है, इसमें कौन सा कारक होता? अधिकरण। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और राम की जगह पे हमने वह शब्द का प्रयोग किया, तो ये सर्वनाम हो गया। 59 का बी। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? 60 का है सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और छठा होता है निजवाचक, लेकिन इसमें गुणवाचक कहीं नहीं होता, तो 60 का हो जाएगा सी। गुणवाचक जो है ये विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक जो है विशेषण का प्रकार है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो पुरुषवाचक होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो इसका कुल मिलाकर के 60 का हो जाएगा सी। मैं ये काम आप ही कर लूँगा, तो आप में कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है, 61 का हो जाएगा बी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसका कोड पुराना है, पुराना क्या कोड की विशेषता बता रहा है, तो पुराना क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, बी विकल्प सही हो जाएगा। कोड है संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए हो गया वो विशेषण। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? अब विशेषण के भेद होते हैं 4 हिंदी में। गुणवाचक होता है नंबर 1, नंबर 2 होता है परिमाणवाचक, और 3 संबंधवाचक होता है, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा प्रकार मतलब या भेद नहीं है विशेषण का, तो इसमें हो जाएगा कौन सा भेद नहीं है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो है इसका भेद नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। क्रिया का वह रूपांतर जिसे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तन हो उसे कहते हैं वाच्य, सी विकल्प सही हो जाएगा, 65 का
सी। निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है? भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आधुनिक काल नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता वो होते हैं हमारे अव्यय, वो कहलाते हैं अव्यय। जैसे बहुत से शब्द हैं जिनको हम, जैसे आदि हो गया, आदि, आदि ये क्या है? अव्यय। यथा, सॉरी यथा, बहुत सारे होते हैं। वह बाजार जाता है, इस वाक्य में निहित है, इस वाक्य में निहित काल है। वह बाजार जाता है, इस वाक्य में निहित काल है, वर्तमान काल है, वर्तमान में जाता है वो। 68 का हो जाएगा बी। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है। 69 का हो जाएगा ए। 69 का हो जाएगा ए। उसने पढ़ा था, पढ़ा था मतलब भूतकाल हो गया। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे पढ़ता है या धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। 70 का हो जाएगा हमारा सी। 70 का हो गया सी, क्रिया विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो ये गुणवाचक अव्यय का भेद नहीं है। तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तोड़ना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट है 73वां, अपनाना किस प्रकार की क्रिया? किसी को अपना रहे हैं या अपनाना किस प्रकार की क्रिया? ये नाम धातु क्रिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 73 का हो जाएगा हमारा बी।